एक मौलवी साहब से एक नौजवान ने कहा कि हजरत बस एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला क्या बोलो? बोला सोच लीजिए अगर जवाब सही नहीं हुआ तो 500 रुपया फाइन लग जाएगा। कौन सवाल है? ये कौन सवाल है? बोला सवाल ऐसा है। तो हजरत बोले कि ये सवाल का जवाब अगर हम तुमको नहीं दे पाएंगे तो तुम ही दे देना। बोला नहीं, अगर हम भी नहीं दे पाएंगे तो हम 50 टका देंगे। बोला कहे हमसे 500 टका लेगा और तुम 50 टका देगा। बोला कि हजरत इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला ठीक है, करो क्या सवाल है। तो ये नौजवान बोला कि हजरत बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए अपने पैर को सर पे रख लेती है। तो हजरत ने बहुत गौर किया कि भाई चिड़िया जब भी उड़ती है उसका पैर नीचे रहता है बैलेंस के तौर पर, सर पे नहीं रहता है। ये घंटा हो गया। हजरत सोचते सोचते परेशान हो गए, पसीना पहुंचे। हजरत बोले बाबू हमरा नहीं पता। बोला निकाला पंसरिया। तो हजरत 50 टका उसको दे दिए। बोले बाबू अब तुम ही बता दो वो चिड़िया कौन है। तो 500 टका में से 50 टका हजरत को दे दिया। बोला हमरो पता नहीं जब वो चिड़िया कौन है। अपने बच्चे को पढ़ाओ, मकाम है कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो वह आलिम दीनों ने दिया है। जितने उलमा ने अपनी गर्दन को कटवाया है हिंदुस्तान को आजाद कराने में, उतना किसी ने अपनी गर्दन को नहीं कटवाया। किसी कौम के रहनुमा ने रहबर ने अपनी गर्दन को नहीं कटवाई जितना मजहब इस्लाम के उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने अपनी गर्दनों को कटवाया, शहीद हो गया, अपने मुल्क को आजाद करवाया। इसलिए पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। किसी ऑफिस में अगर चले जाओगे तो अफसर सलाम करेगा। पढ़ोगे कोई भी कौम तुमसे चालाकी नहीं कर सकती है। पढ़ोगे तुम्हारे कलम में ताकत होगी, इंशाअल्लाह हर मोड़ पे तुम्हारी कामयाबी कदम चूमेगी। अगर जाहिल लोग तो फिर जाहिल की क्या कीमत है भाई। हदीसों के अंदर में आया है कि जाहिल से मत उलझो। जाहिल से भाग मत करो, जाहिल से बात मत करो, जाहिल पे देखो असली चीज मत दो। देखिए अब रही बात, जाहिल जो है अब उसको कितनों समझाइएगा ना नहीं समझेगा। समझेगा? एक भाई अपने भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई बड़े भाई की, बड़ा भाई छोटा भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। बेईमानी कर लिया, भाई परेशान हो, छोटा भाई कमजोर आदमी था। वो बोले भैया जमींदार चुपचाप रहो, लाठी देगा मार वाला टीम माथे फुल। गांव वाले से बोला, गांव वाला बोला ऐसा करो पंचायती करो, मुखिया सरपंच को बुलाओ शिकायत करो। तो मुखिया बुलाया, सरपंच को बुलाया, पंचायती रखी गई। अच्छा पंच बैठ गए तो पंचों ने, मुखिया जी ने कहा बड़ा भाई से कि बाबू सुनो ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम 4 बीघा जमीन इसकी बेईमानी की हो, ए बाबू वापस कर दो। छोटा भाई कौन होता है? अरे बेटा दाखिल होता है, वापस कर दो। सरपंच साहब बोला वापस कर दो। पूरे बस्ती वाला बोला नहीं नहीं बात सही जी, वापस कर दो, बेचारा गरीब आदमी जी, ते बोरो भेजा, 4 बीघा जमीन का है बेईमानी करोगे, वापस कर दो। सबकी बात को बड़ा भाई सुना, फिर खड़ा हुआ, बोला देखो मुखिया साहब हम तुरो बात माने जाओ, सरपंच साहब तुरो बात माने जाओ, बस्ती वाला हम तुरो बात माने जाओ, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। मन के अरे बोलो ना भाई माना। तो बस्ती वालों ने कहा कि छोटे भाई को सब्र कर लो, ये जमीन नहीं देगा, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ महीनों के बाद बड़ा भाई हज की तैयारी कर लिया, हज में जाएंगे, हज में जाएंगे, पूरी मुकम्मल तैयारी कर लिया। अब जिस दिन हज में निकलना है तो उस इलाके के जो आलिम साहब थे उनसे मिलने चला गया कि हजरत से मुसाफा कर लेंगे और दुआ की दरखास्त करेंगे ताकि मेरा सफर आसान हो जाए। तो हजरत के पास गया, बोला हजरत सलाम अलैकुम। हजरत बोले के वाले साहब, अच्छा हजरत वाकिफ थे, पक्का 1 नंबर बेईमान है। तो हजरत पूछे कहाँ जा रहे हैं? बोला अल्लाह तेरा मालूम नहीं जाना, हम हज कर ली।
तो हजरत ने कहा कि पीछे का सारा मामला ठीक ठाक है? बोला अल्लाह हम तो फाइनल है। बोला अच्छा, जो भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी की हो? बोला हजरत उसी को माफ कराने के लिए तो हम जा रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि नौजवान नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, 100 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को वापस नहीं करता। इसलिए नौजवानों तालीम हासिल करो। अभी देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, नौजवानों कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के नौजवान बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम हुआ, MBBS डॉक्टर का एग्जाम हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 1800 बच्चे नीट का एग्जाम में मदरसे का बैठा, 1800 बच्चे, वो तमाम के तमाम बच्चे हाफिज कुरान थे, हाफिज कुरान थे 1800 बच्चे। और कुर्बान जाओ, आप जानते हैं वो दुनिया वाला मजाक उड़ा रहा था, अरे मदरसा में तू पढ़ा है, कहाँ मदरसा की तालीम और कहाँ ये अंग्रेजी तालीम। नीट का एग्जाम है, कोई खेल नहीं है, अरे कामयाब नहीं हो पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे। इन मदरसों के बच्चे जो हाफिज कुरान थे 1800 बच्चे एग्जाम में बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह 1800 के 1800 बच्चे नीट का एग्जाम में पास किया, सब बच्चे डॉक्टर बने, MBBS डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं, MBBS डॉक्टर बना 1800 मदरसे के बच्चे। इसलिए नौजवानों तालीम को सबसे पहले फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमति मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। नमाज पढ़ना फर्ज है, बोलो भाई नमाज पढ़ना फर्ज है, रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है, भाई रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है। रमजान का महीना आ भी रहा है, शाबान की चांद नजर नहीं आया है, इंशाल्लाह शाबान का चांद आज नजर आ जाएगा, आज नजर आ जाएगा, ताकि तारीख बदल गई है ना, शाबान के चांद नजर आ जाएगा।